हेलो एंड वेलकम टू मास जीएस वंस अगेन। दोस्तों, आप सबका फिर से मास जीएस पे स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन हमने दो पार्ट में किया है। ये तीसरा है हमारे पास एडजेक्टिव। तीसरे पार्ट में हम करने जा रहे हैं दोस्तों एडजेक्टिव, और उसके बाद हम करेंगे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, आठों पार्ट करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एडजेक्टिव। ये समझिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको जानना ही चाहिए। ये किसी भी टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतना जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे आप किसी चीज़ को सॉल्व कर कर पाएंगे, इसलिए कि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एडजेक्टिव का आज जो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के साथ उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। फर्स्ट, सबसे पहले हम एडजेक्टिव के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा शब्द है यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड समथिंग। टू ऐड मतलब जोड़ना, समथिंग टू द मीनिंग। किसके मीनिंग के लिए? ऑफ नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग के लिए। प्रोनाउन और प्रोनाउन में जो मीनिंग ऐड कर दिया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे शी इज़ गुड गर्ल। शी इज़ गुड गर्ल। तो शी क्या है? यहाँ पे शी हमने दिया, शी हो गया हमारा प्रोनाउन। इज़ क्या हो गया? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक डिटर्मिनेंट है, आर्टिकल। और गुड, गुड क्या है? गुड क्या है यहाँ पे? गुड जो हो गया आपका, गुड हो गया आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं अ गर्ल, अगर हम गर्ल लिखते हैं, लड़की, गर्ल में लड़की होती है, एक नाउन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुड। तो गुड एक क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि इस शी को डिफाइन कर रहा है। शी को एक लड़की है और वो उसको डिफाइन कर रहा है, लड़की कैसी है? गुड है। तो जो डिफाइन कर रहा है ना, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे दोस्तों अब टाइप्स ऑफ, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमारे साथ बने रहें। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं? तो 6 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। दे आर मेंशन बिलो, ये नीचे दिया हुआ है, देखिए। पहला एडजेक्टिव टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और छठा है आपका इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो अब हम एक एक करके चलते हैं दोस्तों। पहला यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन और उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। दीज एडजेक्टिव, ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, शो द क्वालिटी, क्या बताता है? क्वालिटी, गुणवत्ता बताता है, ऑफ अ पर्सन, किसी लोग का और किसी चीज़ का। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या करता है? शो द क्वालिटी बताता है अ पर्सन और थिंग का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया है, एग्जाम्पल है आपके पास, इट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल पोट। ये एक खूबसूरत बर्तन है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल जो है ये गुणवत्ता बता रहा है, किसका? पोर्ट का। तो पोर्ट का जब गुणवत्ता बता रहा है तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है, शी हैज़ अ रेड फ्रॉक। तो ये फ्रॉक जो है कैसा है? रेड है। तो ये किसका गुणवत्ता बता रहा है? फ्रॉक कैसा है? रेड है। तो रेड यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। होप आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखें, द एडजेक्टिव्स विच आर फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। एक ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता हो उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितना, हाउ मच, गिनते हैं, ठीक है। दीज एडजेक्टिव मेंशन द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी एंड हाउ मच। क्या मतलब हुआ? ये बताता है किसी चीज़ का और उसका जवाब देता है हाउ मैनी, कितना, हाउ मच,
हाउ मैनी यानी गिनने वाला, हाउ मच मतलब मटेरियल नाउन बिना गिनने वाला। तो हाउ मैनी और हाउ मच में जो जवाब देता है उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दे हैव ईटन एनफ फ्रूट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इनफ क्या हो जाएगा, उसने बहुत सारी फ्रूट फल खा लिए हैं। तो इनफ जो हो जाएगा यहाँ पे कैसा एग्जेक्टिव हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, शी हैज़ मच टाइम टू प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द टेस्ट। उसके पास बहुत सारा टाइम है, मच टाइम। तो प्रिपेयर यानी कि टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मच जो है क्या है, हाउ मच बताया था, हाउ मैनी, तो मच यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। अब आपको ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, यानी कि तीसरा टाइप्स जो है एडजेक्टिव का वो देखते हैं दोस्तों। तीसरा देखिए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल मतलब होता है नंबर से। दीज एडजेक्टिव्स टेल्स हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंशन्ड। ये बताता है कितने लोग, कितने लोग, कितनी चीज़ मेंशन करता है, बताता है। तो यहाँ पे देखिए नंबर से है, तो 5 पैसेंजर्स। तो 5 यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। वर कील्ड इन द एक्सीडेंट। 5 पैसेंजर को एक्सीडेंट में मार दिया गया। देयर आर फ्यू बुक्स लेफ्ट टू रीड। कुछ बुक बचे हैं पढ़ने के लिए। तो फ्यू यहाँ पे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आप चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या कहता है, दीज एडजेक्टिव पॉइंट आउट पर्सन और थिंग एंड आंसर द क्वेश्चन विच। ये किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करता है, दर्शाता है पर्सन और थिंग को, लोग को और चीज़ को, और क्वेश्चन का जवाब देता है विच। विच याद रखना है, जहाँ पे विच का क्वेश्चन का जवाब आए, विच ऑफ द बॉय, विच गर्ल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो कौन सा बॉय बहुत इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस। अब मैं पूछूँ विच बॉय, तो दिस बॉय, तो दिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब दीज गर्ल्स लिव इन कलकत्ता, तो मैं पूछूँ विच गर्ल्स लिव इन कोलकाता, तो दीज गर्ल्स। तो दीज यहाँ विच का जवाब दे रहा है, तो दीज क्या हो जाएगा दोस्तों, दीज जो हो जाएगा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, दीज एडजेक्टिव आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। इस एडजेक्टिव का क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज़ होता है उसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर है, विच बुक डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच। तो विच क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। विच क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे हुज पेन इज दिस, तो यहाँ पे हुज देख रहे हैं आप, हुज देख रहे हैं, तो हुज क्या हो जाएगा, एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का डिफिनेशन है, दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। दिस एडजेक्टिव का प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल हो, उसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे विच, हुज, व्हाट। ठीक है, आगे 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 चलते हैं, इम्फेसाइजिंग। ये लास्ट टाइप है एडजेक्टिव का। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू इम्फेसाइज। इम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना। अब मैं कोई बात बोलूं उस पर मैंने जोर दे दिया, तो उसी को बोलते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वंस स्टेटमेंट, अपनी बात पे जोर देना, अपने स्टेटमेंट पे जोर देना, उसी को बोलते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का डेफिनेशन क्या होगा, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज टू इम्फेसाइज वंस स्टेटमेंट। अपने स्टेटमेंट को जोर दे करके बताना, उसी को बोलते हैं इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब हम दोस्तों इसके चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आई शैल डू इट ऑन माई ओन, मैं इसे खुद ब खुद, खुद अपने से कर लूँगा। ऑन माई ओन, तो ये मैं अपनी तरफ इम्फेसाइज कर रहा हूँ इस स्टेटमेंट को। किसके ज़रिए, ये याद रखना है, तो ऑन के ज़रिए। तो ऑन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन एक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। आई शैल डू इट ऑन माई ओन, ये मैं खुद अपने से कर लूँगा। दिस इज़ वेरी बुक आई वांटेड, ये वही बुक है। वेरी यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, तो जहाँ पे इम्फेसाइज जोर दिया जा रहा हो किसी स्टेटमेंट पे,
तो यही है, वही वो बुक है जिसे मैं चाह रहा था। तो वेरी यहाँ पे जो आया है ना, तो वेरी के आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन पिछली सीरीज में हमने अपलोड कर दिया है, उसे बस ज़रूर देख लीजिए। एडजेक्टिव के बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो वर्ब होगा। इस बेसिक को ज़रूर देखिए, बेसिक प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन तक आर्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, फिर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, फिर हम एडवांस लेवल में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक